एग्जाम भी आ रही है, परीक्षा भी आ रही है, तो सभी विद्यार्थी केवल यह प्रयोग आप करो जिस विषय में आप ज्यादा पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रहता है, जिसकी याददाश्त कमजोर है, उसको भी प्रातः समय जो मैंने बताया उस समय पे आप अध्ययन करो। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। हमारे शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्यों उठना चाहिए, अमृत बेला में उठने का क्या निर्देश है, शास्त्र में कई बातों पर इसका गहन विचार किया हुआ है। सदैव उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदा सर्वदा स्वास्थ्य रहकर सुख से जीवन काटने के लिए, संसार में दीर्घजीवी होकर स्वार्थ परमार्थ साधन करने के लिए तथा अकाल मृत्यु से बचने के लिए सदा सूर्योदय से 4 घड़ी पहले ही अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। श्रुति, स्मृति, नीति और पुराणों में जहां तक देखते हैं वहीं सूर्योदय से पूर्व सोकर उठना लाभदायक पाते हैं। वैद्य भी बड़े सवेरे उठना ही परम लाभदायक लिखा गया है। भाव प्रकाश पूर्व खंड में 4 प्रकरण में लिखा है कि ब्रह्मे मुहूर्त में बुद्धियोते स्वास्थ्यो रक्षार्थमायुषः तत्र दुःखस्य शांत्यर्थम स्मरे दीप मधुसूदनम। अर्थात स्वास्थ्य निरोगी मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए 4 घड़ी तड़के उठे और उस समय दुख का नाश करने के लिए भगवान महादेव का आप स्मरण करें, भजन करें। रामायण के बाल कांड में लिखा है, उठे लशन शीति विगत सुनी अरुण शिखा दुनि कान गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। अर्थात इस दोहे से स्पष्ट होता है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री राम और लक्ष्मण भी 4 घड़ी रात्रि रहे उठे बैठते हैं, क्योंकि मुर्गा प्रातः 4 घड़ी या कुछ रात्रि रहते हुए ही बोलता है। प्रसिद्ध नीतिकार आचार्य चाणक्य ने भी लिखा है और उसने कहा भी है, कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम वर्णानिशम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदय चास्तमिति शयानम विमुंचति श्री यदि चक्रपाणिनः। इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति मैले वस्त्र पहनता है, दांतों को साफ नहीं रखता, जो बहुत ही खाता है और कड़वी वाणी बोलता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय जो व्यक्ति सोता है, तो शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि चक्रधारी विष्णु ही हो तो लक्ष्मी उसको छोड़ के चली जाती है। प्रातः 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह समय योगाभ्यास, ध्यान आदि आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए है। वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस समय पर ध्यान करता है तो उसका मन और शारीरिक शक्ति उन्नति प्राप्त होती है, उसको कभी मानसिक रोग नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति तेज युक्त होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली जो वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है, इसीलिए इसे अमृत बेला भी कहते हैं। इस वायु में 41% ऑक्सीजन, 55% नाइट्रोजन एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
सूर्योदय के साथ ही समूचे वायुमंडल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक एकाग्रता और शांति का वास होता है। तो शास्त्र में बहुत ही महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कारण ही यही है। जो व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, और खास करके मैं कहता हूं कि विद्यार्थी लोग जिनको ज्ञान चाहिए, जो चाहते हैं वह पाते हैं। आपकी एकाग्रता बहुत ही बढ़ेगी। एक बार आप वांचन करोगे, रीडिंग करोगे तो आपको याद रहेगा। तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि खास करके विद्यार्थी के लिए, और एग्जाम भी आ रही है, परीक्षा भी आ रही है, तो सभी विद्यार्थी केवल यह प्रयोग आप करो, जिस विषय में आप ज्यादा पढ़ते हो लेकिन याद नहीं रहता है, जिसकी याददाश्त कमजोर है, उसको भी प्रातः समय जो मैंने बताया उस समय पे आप अध्ययन करो। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी आप सस्टेन करोगे। आप बिलीव करोगे कि एक बार रीडिंग करने से ही आपको याद रहता है। एग्जाम के समय खास आप इस समय पर अध्ययन करो, और आपको सदैव उत्तर दिशा में मुख रखकर ही पढ़ना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको मुख रखना है नॉर्थ फेस। तो उससे क्या होगा, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। और ज्ञानमिच्छेतु शंकरम, देवादिदेव महादेव जो ज्ञान के देव है। आप शिव जी का भजन करो, और मैंने जो ये बताया ये प्रयोग करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान करना, पढ़ाई करना योगी के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका महत्व साइंस भी कहता है। तो आप इस समय पे जागो, योग करो, विद्याभ्यास करो, तो देवादिदेव महादेव उसके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसा रिजल्ट आप सोचोगे वैसा पाओगे। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ।